हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही चैनल फैंटेसी प्रिडिक्शन 11 पर, जहां आपको फैंटेसी लीग से जुड़ी सारी वीडियोस, न्यूज़ और इम्पोर्टेंट स्टैट्स मिलेंगे। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल फैंटेसी प्रिडिक्शन 11 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिए, क्योंकि इस चैनल पर आने वाले आगे कोई भी वीडियो और इम्पोर्टेंट स्टैट्स आपसे मिस ना हो। दोस्तों, अभी तक आप हमारी टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन नहीं हुए हो तो वहाँ भी ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि मैं मेरी फाइनल ड्रीम 11 टीम वहीं पे पोस्ट करता हूँ। और वीडियो अपलोड होने के बाद कोई भी इंजरी अपडेट या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आते हैं तो मैं वहीं पे आपको अपडेट करता हूँ। हमारी टेलीग्राम चैनल का नाम है फैंटेसी स्पेस प्रिडिक्शन 11। आप टेलीग्राम पर सर्च करोगे तो आपको वहाँ मिल जाएगी। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में हम बेलारूस प्रीमियर लीग में होने वाला मुकाबला स्लोमोविच वर्सेस डिनामो मिन्स्क के बीच की वीडियो को कवर करेंगे। चलो देखते हैं दोस्तों, अब दोनों टीम की प्रोबेबल लाइनअप क्या हो सकती है और उनसे जुड़ी न्यूज़। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे एफसी स्लोमोविच की प्रोबेबल लाइनअप क्या हो सकती है, उससे जुड़ी न्यूज़। तो दोस्तों, एफसी स्लोमोविच अभी लीग टेबल में 15वें स्थान पे चल रहा है। दोस्तों, आपको स्लोमोविच के बारे में एक बात बता दूं कि स्लोमोविच पहले डिवीज़न 2 में खेलता था। वो प्रमोटेड क्लब है। जो डिवीज़न 2 में फर्स्ट और दूसरे रैंक पे आते हैं उनको बेलारूस प्रीमियर लीग में प्रमोट किया जाता है। तो डिवीज़न 2 में स्लोमोविच सेकंड रैंक पे आता है, इसलिए उनको बेलारूस प्रीमियर लीग में प्रमोट किया गया है। तो एफसी स्लोमोविच की अभी लीग टेबल में 15वीं पोजीशन चल रही है। एफसी स्लोमोविच इस सीज़न में एक भी मुकाबला जीतने में कामयाब नहीं रही है। इस साल उन्होंने 5 में से 3 मुकाबले ड्रॉ करने में कामयाब रहे और अपने 2 मुकाबले हारे हैं। इस साल उन्होंने 2 गोल स्कोर किया, वहीं पे 4 गोल खाए हैं। और इनके लास्ट 5 मैच की हम परफॉर्मेंस देखें तो एक भी जीत पाने में कामयाब नहीं रही है। उनके पिछले 5 मुकाबले में से उन्होंने 3 मुकाबले ड्रॉ किया और 2 मैच हारे हैं। अब देखते हैं उनके पिछले 5 मैचों की स्कोर लाइन क्या रही थी। तो जो अपने पिछला मुकाबला था बेल्शिना के आगे, वो ड्रॉ करने में कामयाब रहे थे 1-1 की लाइनअप से। और जो शक्ति और के सामने सामने उनका मुकाबला था, वो 0-0 से ड्रॉ करने में कामयाब रहे थे। शक्ति और बेलारूस प्रीमियर लीग की दोस्तों एक काफ़ी अच्छी टीम है, तो उनके सामने ड्रॉ करने में कामयाब रहे थे ये विटेबिक्स के सामने भी 1-0 से वो अपना मैच हार गए थे। और इशोलोच उनके सामने भी 1-0 से अपने मैच हार गए थे। डिनामो ब्रेस्ट और स्लोमोविच, इन इन दोनों क्लब का जब मुकाबला हुआ था तो 1-1 से ड्रॉ रहा था। तो दोस्तों, ये थी उनके पिछले 5 मैचों की स्कोर लाइन। चलो देखते हैं अब उनका प्रोबेबल लाइनअप क्या हो सकता है। तो दोस्तों, स्लोमोविच जनरली 3-4-3 के फॉर्मेशन से खेलता है अपना मैच। तो उनके गोलकीपर सेक्शन में रह गए फ्लिट्सो। पिछले मैच में हालांकि उन्हें ग्लैमको को खिलाया था, पर मेरे को लग रहा है कि इस मैच में फ्लिट्सो को फिर से मौका दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मैंने येलो कार्ड भी इंक्लूड किया है अपने सेट्स में, क्योंकि ड्रीम 11 में येलो कार्ड के -1 पॉइंट होते हैं। तो येलो कार्ड ऐड करने से आपको फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, कि आपको पता चलेगा कि कौन सा प्लेयर बहुत ही रफ खेलता है और कौन से प्लेयर को ज़्यादा येलो कार्ड मिलते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातों का दोस्तों हमें ध्यान रखने से हमें ड्रीम इलेवन में ग्रैंड लीग जीतने में हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैंने येलो कार्ड भी अपने स्टैट्स में इंक्लूड किए हैं। तो चलिए देखते हैं इनकी प्रोबेबल लाइनअप क्या हो सकती है। तो गोलकीपर में जैसे मैंने आपको बताया, फ्लिट्सो, ए वल्कलिच, ए बोदेरनेक, जेवेनरो, एल्बिको, ए बुतरविच, इला रासायचना, ए डिजरो, बरुस्को, जे पॉप और आई वर्सा। तो यहाँ पे ए वलीकिच को 5 मैचों में से 3 मैचों में उनको येलो कार्ड मिला है। एलबी को भी एक येलो कार्ड मिला है। ए बुतरविच को एक येलो कार्ड मिला है। आई रसा चेनिया को भी 3 येलो कार्ड मिले हैं। ए बुरुस को एक गोल किया है और 2 येलो कार्ड मिले, और आई वर्षा भी एक मैच में उनको येलो कार्ड मिला है। तो यहाँ से देखते हैं इनके इम्पोर्टेंट प्लेयर कौन कौन से रहेंगे। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट प्लेयर उनके लिए रहेंगे इला रसा चेनिया,
आई वर्सा, ए बुरुस्को और एल्विको। तो ये 4 प्लेयर आपके लिए यहाँ से इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों। तो इन 4 प्लेयरों को आपको नज़र रखनी है। चलिए अब देखते हैं कि इनके सब्स्टिट्यूट कौन कौन से रहेंगे। तो उनके सब्स्टिट्यूट में आते हैं एटोली मार्को, वी मुखामेडो, के कोटवो और ए तुरुक। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखोगे तो इनके जो सब्स्टिट्यूट है वो आते और गोल और असिस्ट करके चले जाते हैं। तो इनके सब्स्टिट्यूट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर ये सब्स्टिट्यूट को अगर प्रोबेबल लाइनअप में जगह नहीं भी मिलती है प्लेइंग 11 में, अगर ये सब्स्टिट्यूट आके भी गोल कर जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इनका जो अटोली मार्कोव है उन्होंने एज ए सब्स्टिट्यूट आकर एक असिस्ट दे गए हैं। वी मुखामेडो वो भी आके एक गोल कर गए हैं। और के कोटो उन्होंने एक असिस्ट किया है और इनके पास भी 3 येलो कार्ड है। और ए तुरिक इनके पास भी 3 येलो कार्ड है। तो दोस्तों ये रहेगी स्लोमोविच की प्रोबेबल लाइनअप क्या हो सकती है और उनसे जुड़ी स्टेट्स। चलो अब देखते हैं डिनामो मिंस्क की प्रोबेबल लाइनअप क्या हो सकती है और उनसे जुड़ी न्यूज़। तो डिनामो मिंस्क दोस्तों बेलारूस प्रीमियर लीग की सबसे पुरानी टीमों में से एक आती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं पे स्लोमोविच इसी साल प्रमोटेड क्लब है। जैसे आपको मैंने बताया वो डिवीज़न 2 में खेलती थी। पिछले साल डिनामो मिंस्क लीग टेबल में चौथे पोजीशन पर रहे थे। और पिछले साल उन्होंने 43 गोल्स किए थे, वहीं पे 39 गोल्स खाए थे। चलिए देखते हैं अब इन साल डिनामो मिंस्क की लीग टेबल में क्या है रैंक। तो इस साल डिनामो मिंस्क 11वें पोजीशन पे चल रहे हैं। पर दोस्तों ये टीम 11वें पोजीशन पे डिजर्व नहीं करती है, वो इस प्लेस को जस्टिफाई नहीं करती है। अभी लीग का सिर्फ शुरुआती फेज़ है, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते। ऐसी अच्छी टीमों को सिर्फ एक मैच चाहिए अपना मोमेंटम कैरी करने के लिए। तो मेरे को ये लगता है स्लोमोविच डिवीज़न 2 की टीम है और काफ़ी वीक है डिनामो मिंस्क की और काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर है इसमें। तो मेरे को लगता है ये मैच डिनामो मिंस्क क्लीन शीट से जीतेगी। पर अब फिलहाल डिनामो मिंस्क लीग टेबल में 11वें पोजीशन पे चल रहा है। इस साल उन्होंने 2 मुकाबले जीते हैं, वहीं पे 3 मुकाबले अपने हारे हैं 5 मैचों में से। इस साल उन्होंने 6 गोल स्कोर किए हैं, वहीं 5 गोल खाए हैं। तो ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। लास्ट 5 मैच की आप परफॉर्मेंस देखें तो उनमें से 3 हारे हैं और 2 जीते हैं। पर लास्ट मैच में जीतेंगे तो शायद मोमेंटम कैरी करके आएंगे इस मैच में। प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस हाई होगा। देखते हैं उनके पिछले 5 मैचों की स्कोर लाइन क्या रही थी। जब डिनामो मिन्स्क का रुकब्रेस्ट के सामने मुकाबला हुआ था तो 0-1 से हार गई थी और ये काफ़ी अपसेट था लीग का। रुकब्रेस्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है, पर डिनामो मिन्स्क के सामने 0-1 से जीतने में कामयाब रही थी। उनका दूसरा मुकाबला डिनामो मिन्स्क वर्सेस मिन्स्क के सामने हुआ था। तो ये मैच भी ये हार गए थे 2-3 से। और जब तीसरा मैच टॉर्पेडो के सामने हुआ था तो 2-0 से जीत गए थे। और टॉर्पेडो इस साल दोस्तों लीग में टॉप 4 या टॉप 3 में चल रही है। जब उनका मुकाबला गोर्डिया के सामने थे तो फिर से 0-1 से हार गए थे। और जब नेमान के सामने उनका मुकाबला था तो 2-0। तो दोस्तों अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे डिनामो मिन्स्क ने जितने भी मैच जीते हैं तो क्लीन शीट के साथ जीते। जिस दिन खेलते हैं उस दिन बहुत ही अच्छा खेलते हैं और जिस दिन नहीं खेलते उस दिन बिल्कुल ही अच्छा नहीं खेलते। तो ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है इन 5 मैचों की स्कोर लाइन। चलिए अब देखते हैं उनकी प्रोबेबल लाइनअप क्या हो सकती है। जनरली वो 3-4-3 के फॉर्मेशन से खेलते हैं। कुछ मैचों में वो अपना फॉर्मेशन अलग भी कर लेते हैं। पिछले मैच में उन्होंने 3-4-2-1 के फॉर्मेशन से खेले थे, पर मेरे को लगता है इस मैच में वो वापस 3-4-3 के फॉर्मेशन से ही खेलेंगे। तो चलिए देखते हैं उनकी प्रोबेबल लाइनअप क्या हो सकती है। तो इनके गोलकीपर सेक्शन में रहेंगे एम प्लोटिनोको। डिफेंडर सेक्शन में रहेंगे के ब्रूस, ई ओल्कोनोविच, ए रोस, एम पेलोविस्की, सेत्शो, डिंगा, सुकोसिकी, क्लिमोविच, भाकरा और शिकाउक। तो यहाँ से इस सीज़न के ब्रूस, वी क्लोमोविच और ई सिकाउक और आई भाखरा टीम के लिए गोल करने में कामयाब रहे थे। तो चलिए देखते हैं इस टीम के इम्पोर्टेंट प्लेयर कौन कौन से रहेंगे। तो ए ओल्कोनोविच
जो इस साल एक असिस्ट भी दे चुके हैं। तो इन प्लेयर को आपको डिफेंडर सेक्शन में देख लेना है कि ब्रूस, एम पलोवस्की, डी डिंगा, वी क्लिमोविच, आई भाकरा और ई सिकावाक। तो जो ये ई सिकावाक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा दोस्तों आपके लिए, जो इस सीज़न 2 गोल भी किया है और एक असिस्ट भी दिया है। तो इस प्लेयर को आपको ध्यान रखना है दोस्तों। डी डिंगा, डी डिंगा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे दोस्तों आपके लिए, तो उनका भी ध्यान रखना है। कोई बार सब्स्टिट्यूट आता है, कोई बार डायरेक्ट प्लेइंग 11 में उनको चांस मिलता है। जैसे प्लेइंग 11 आए उस हिसाब से आपको देख लेना है। तो यहाँ से आपको ई कोलोनोविच भी इस सीज़न एक असिस्ट दे चुके हैं, एम पोलूस को भी इस सीज़न एक असिस्ट दे चुके हैं डी डिंगा, और वी क्लोमोविच ने इस साल एक गोल किया और एक असिस्ट भी दिया है। आई भाकरा एक गोल और एक असिस्ट। तो इन सब प्लेयर का दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन कौन से रहेंगे? ई सिकावाक, आई भाकरा, वी क्लिमोविच, एम पोलुस्की और ए क्लोनोविच। इन प्लेयर को दोस्तों आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अब उनके सब्स्टिट्यूट में कौन कौन से रहेंगे। तो दोस्तों अब उनके सब्स्टिट्यूट में रहेंगे एम घोरोपेस्वेक, डी बोर्डिन, एम कोजोलोव और डैनियल। तो दोस्तों आपको डैनियल के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि उनको पिछले मैच में रेड कार्ड मिला था काफ़ी रफ खेल के लिए, पर इस मैच में वो वापस आ सकता है और इस क्लब के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेयर है। अगर वो प्लेइंग 11 में आते हैं तो आपको ज़रूर लेना, और उनकी ड्रीम 11 में सिलेक्टिंग परसेंटेज भी काफ़ी कम है, तो ये आपको ड्रीम 11 में ग्रैंड लीग जीतवा सकते हैं। यहाँ पे एम घोरोस्पेकविक की बात करें तो इस साल उन्हें एक गोल किया है, एक येलो कार्ड, एक रेड कार्ड भी मिल चुका है। वो ये भी एक मैच के लिए सस्पेंडेड रहे थे। दोस्तों अभी तक आपको हमारी इन्फॉर्मेशन और स्टैट अच्छे लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दे और शेयर करना ना भूले। चलिए अब देखते हैं ड्रीम 11 की टीम हमारी क्या हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने गोलकीपर सेक्शन में स्लोमोविच के ए फिलोटसो को लिया है। अगर ए गोमेले को भी खेलते हैं तो आपको उनको ले लेना है। डिफेंडर सेक्शन में देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पे डिफेंडर सेक्शन में मैंने 4 प्लेयर डिनामो मिन्स्क के लिया है और एक प्लेयर स्लोमोविच का लिया है। तो डिनामो मिन्स्क के जो चारों डिफेंडर के लिए दोस्तों आपको उनका आंख बंद कर ले लेना है, क्योंकि मेरे को लगता है स्ट्रांगली, मेरे को ये लगता है कि इस मैच में डिनामो मिन्स्क क्लीन शीट रखने में कामयाब रहेगी। तो डिफेंडर सेक्शन में मैंने के ब्रूसिस को लिया है, डी डिंगा को लिया है, ए स्लोमोविच के ए जेवेनारोव को लिया है, ए सुकोत्सी को लिया है और एम सेवसोव को लिया है। तो ये 5 प्लेयर रहेंगे मेरे डिफेंडर सेक्शन में। अगर आप चाहो तो एम घोपरवेश को भी ले सकते हैं दोस्तों, आई रस्सैचेनिया को भी ले सकते हैं। अगर आपको उल्टी टीम बनानी हो, आपको लगे कि स्लोमोविच इस मैच को ड्रॉ या जीतने में कामयाब रहेगी, तो आपको उस हिसाब से अपनी टीम बना लेना है दोस्तों। आप एम एब्लिको को भी ले सकते हैं और यहाँ से ए वाकुलिच को भी ले सकते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है स्लोमोविच के लिए। चलिए देखते हैं अब मिडफील्ड सेक्शन में हमारे लिए कौन कौन रहेगा। तो मिडफील्ड सेक्शन में दोस्तों मैंने वी किमोविच को नहीं लिया है, उसके जगह पे मैंने एम पेलोवस्की को लिया है, क्योंकि कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। वी किमोविच कोई मैच में चलता है, कोई मैच में नहीं चलते, इसलिए मैंने एम पेलोवस्की को लिया है। दूसरे प्लेयर कौन कौन से रहेंगे तो के कोटो और ए बुतेरविच। अगर के कोटो नहीं खेलते हैं दोस्तों तो यहाँ से मेरी चॉइस रहेगी ए डिजेग्रो, क्योंकि अभी तक दोस्तों उन्होंने अपने पोटेंशियल के हिसाब से परफॉर्म नहीं किया, पर अगर खेलते हैं तो ज़रूर दोस्तों आपको उनको ले लेना है। अगर और ये दोस्तों आर डेनिलियो, अगर ये प्लेयर खेलता है, उसको प्लेइंग 11 में मौका मिलता है, तो दोस्तों इस प्लेयर को ज़रूर लेना है, क्योंकि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे अपनी टीम के लिए। और कौन कौन से प्लेयर आप ले सकते हैं, जैसे बताया कि वी क्लिमोविच, ई बारुस्कोव को नहीं लिया है मैंने दोस्तों, और यहाँ पे ए डिजिक्रो को ले सकते हैं आप, और यहाँ से अंटाली मार्को, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है दोस्तों। अगर इसको भी चांस मिलता है प्लेइंग 11 में तो आपको ले लेना है।
चलिए अब देखते हैं स्ट्राइकिंग सेक्शन में कौन कौन से रहेंगे फॉरवर्ड में हमारे। तो फॉरवर्ड में मैंने 2 प्लेयर लिए हैं, ए शिकावाका और आई भाकरा। ये 2 प्लेयर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस सीज़न एक-एक गोल और एक-एक असिस्ट दे चुके हैं, तो दोस्तों आपको ज़रूर इनको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं टीम प्रीव्यू क्या रहेगी हमारी टीम की। तो टीम प्रीव्यू कुछ इस तरह रहेगी दोस्तों हमारी। तो टीम प्रीव्यू में 4 डिफेंडर मैंने डिनामो मिन्स्क के लिया है, एक मिडफील्ड सेक्शन में एम पेलोवस्की को लिया और 2 फॉरवर्ड रखा है। तो कैप्टन वाइस कैप्टन दोस्तों मेरे लिए रहेंगे यहाँ से ई शिकावाका, क्योंकि इस सीज़न 2 गोल और 1 असिस्ट भी दे चुके हैं। आप चाहो तो आई भाकर को भी रख सकते हैं, पर मैंने ई शिकावाका को लिया है। और मेरे को लगता है कि इस मैच में क्लीन शीट रहेगी, इसलिए मैंने एम सेत्सो को रखा है अपना वाइस कैप्टन। तो ये रहेगी दोस्तों मेरी ड्रीम 11 टीम। दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि वो भी ड्रीम 11 में विनिंग कर पाए। तो ऐसे ही यूज़फुल वीडियो के साथ अपने मैं आगे अगले वीडियो में मिलता हूँ। नमस्कार दोस्तों।